हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। देखते हम लोगों ने मैथ का 3 चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, 3 चैप्टर वास्तविक संख्या, बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज एक नया एक्सरसाइज के साथ द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, द्विघात जो समीकरण हमारा चैप्टर है बहुपद से रिलेटेड है। द्विघात समीकरण बहुपद से क्या है, रिलेटेड है। तो आप यहाँ देख पाइएगा कि जिस प्रकार का सवाल आपने बहुपद में देखा था सेम उसी प्रकार का प्रश्न आप द्विघात समीकरण में भी देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। किसका मान पूछ रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा का मान। आपने इस प्रकार का सवाल बहुपद में पढ़ लिया आपने कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। देखिएगा यहाँ पे माइनस बी यानी कि -3 और ए का वैल्यू कितना 2, तब -3 बटा 2 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। कोशिश कीजिएगा कि जो प्रश्न आपके माइंड में सॉल्व हो जाए उसमें ज़्यादा समय न गंवाएं। ठीक, अब देखते हैं उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के बराबर 0 के मूल हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो, 0 के मूल हो, तो 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। हमने आपको बताया था कि जब भी 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान आपसे पूछता है तो माइनस बी बटा सी याद रखना है। क्या याद रखना है, माइनस बी बटा सी। देखिएगा माइनस बी बटा सी कहता है तो माइनस बी, यहाँ बी का वैल्यू क्या है 1 है तो -1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू -2 है तो -1 में जब -2 से भाग करेंगे तो हमारा 1 बटा 2 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा अब सवाल नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। याद रखिएगा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होंगे। हमने पढ़ा है कि जब डी का वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो वास्तविक एवं असामान्य मूल होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक एवं असामान्य मूल। तो यहाँ भी वही बात कहता है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो वास्तविक एवं सामान्य मूल नहीं, वास्तविक एवं असामान्य, यानी कि वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। इसका क्या करना है, विवेचक का मान बताना है, यानी विवेचक का वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको बताया है अभी कि विवेचक का मतलब क्या हो गया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना होगा 4ac। b का वैल्यू बोलिए -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बटा 3। 3 से 3 काट दीजिएगा, 2 दूना कितना आ गया 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। क्या कहता है हमसे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। सेम सवाल आप इस टाइप के सवाल बहुपद में देखे होइएगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आपको पता है कि द्विघात का मतलब घात कितना हो गया 2, घात कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए तो किसका घात 2 है, यहाँ पे 4x के पावर 1 है
पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे बात थोड़ा बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस कितना सी बराबर क्या 0। मुझे तो यही लग रहा है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक बार सी सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार सी को और डी को भी देख लेते हैं। सी में क्या है बुआ, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, दोनों में जब गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है बराबर के इस पर आके माइनस में हो जाएगा, और कट के हमारा एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, और डी में जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में, ऊपर जाके अंश में जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए सवाल नंबर 6 में कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। आपको निकाल के बताना है कि इसके मूलों का प्रकृति क्या होगी। तो एक काम कीजिए, इसका आप डी निकाल लीजिए। डी निकालिएगा, डी निकालिएगा तो डी बराबर फॉर्मूला होता है कि बी का स्क्वायर माइनस कितना 4ac, यानी बी का वैल्यू कितना है एक का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है -1। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इकाई 4 कितना आ गया हमारा 5 आ गया। क्या आ गया 5, यानी कि डी हमारा 0 से बड़ा है तो वास्तविक तथा असामान्य मूल, वास्तविक तथा असामान्य मूल होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका पावर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ देखिए बुआ, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। यहाँ भी पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। ई वाला द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पावर बट्टा में x है बराबर को सॉरी यहाँ जो बट्टा में x है अंश में जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर 8 देखिए, कहता है 8 में कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी कि विविक्तर आपसे बार बार पूछा जा रहा है, याद रखिए इस बात को, विविक्तर आपसे बार बार पूछा जा रहा है। विविक्तर का मतलब क्या होता है डी, उसका मतलब क्या होता है डी। ठीक है, तो डी हमसे निकालना है, तो हम जानते हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी का स्क्वायर। इसको भी मन में ही करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग में, ऑब्जेक्टिव को दिमाग में बनाइए। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी का जब स्क्वायर कीजिएगा तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। अब 4ac कहता है तो 4 और a का वैल्यू x का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ एक काम करो, लिख लो यहाँ पे कि d बराबर b का स्क्वायर माइनस कितना 4ac, तो b का वैल्यू है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना 1, 80 का वैल्यू कितना 4, तो 50 25 माइनस 4 चौका 16, d का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। डी का वैल्यू कितना है 9। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/x, निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2x स्क्वायर का शून्यक कौन सा है। इसका शून्यक आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा कि 4 माइनस 1/2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 माइनस 1/2x स्क्वायर शून्यक पूछा जा रहा था, 0 के बराबर कर देते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 4 बराबर यहाँ जो 1/2x स्क्वायर हमारा माइनस में है बराबर के इस पर चला जाएगा प्लस में। ठीक है, 2 जो यहाँ हमारा भागा में है इधर आ जाएगा गुणा में, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8, x बराबर लिख देंगे रूट अंडर कितना 8, और x बराबर 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा कितना 2, तो x बराबर हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। आपको पता है कि बी
जब किसी का शून्य निकालना होता है तो हम उसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है। अब 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में कहता है कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। निम्नांकित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा बुआ, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि उस ऑप्शन का शून्य जो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो x का जो वैल्यू का जो शून्य का आएगा वो परिमेय संख्या में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का केवल ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कि x² बराबर 5 हमको परिमेय संख्या का समुच्चय होना था। ठीक है, x² है, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो किस में आ जाएगा, √5 में। और हम जानते हैं कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि x² बराबर 16/7 है। जब स्क्वायर को आप रूट में भेजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4/√7, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ x², ठीक है ना, -2x और यहाँ -2x है, तो 2x आपका जो माइनस में हो किस में आ जाएगा, प्लस में कट जाएगा और यहाँ 3 बचेगा जो कि आपका रूट में ही आएगा। ये भी आपका गलती हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, a + b और a - b, a² - b² के फॉर्मूला पे बैठ जाएगा और x का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। अब देखिए इसको देख लीजिए, अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे x + 1 x - 1, एक बार जब प्लस होता है और एक बार जब क्या होता है माइनस, तो a² माइनस कितना, b² बराबर क्या आ जाएगा, 0। x² बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बराबर क्या, 0। अब x² बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो x बराबर √1, यानी कितना हो गया, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 में कहता है कि निम्नांकित में कौन समीकरण x + 2 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है, इसका हल निकालना है। तो इसका हम हल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ लिखिए, गुणा कीजिए, यहाँ 3x² माइनस कितना x और यहाँ 3 दूना 6x माइनस कितना 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिएगा कि 3x² 6x में से x जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस कितना 5x - 2 बराबर क्या, इतना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए 3x², ठीक है ना, माइनस प्लस 6x माइनस कितना x प्लस क्या माइनस क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना, 0। 2 अलग कीजिए, यहाँ से 3x कॉमन निकालिए, तो x + 2 और यहाँ से -1 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस कितना 2। तो एक होता आपका आ जाएगा x बराबर -2, x बराबर कितना -2, और दूसरा आ जाएगा x बराबर 1/3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कम से कम सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना हो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम हमारा पेज बर्बाद हो और जल्दी समय में ज़्यादा सवाल को बना सके। अब देखिएगा 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। यानी कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। एक काम कीजिए, x² - 5 बराबर 0 है, तो माइनस जो 5 है बराबर किस पर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। x² बराबर क्या आ जाएगा, √5, √5, तो √5 आ जाएगा, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 14 नंबर सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर क्या, 0 के मूल बराबर होंगे। आपको पता है कि द्विघात समीकरण में मूल्य बराबर तब होता है जब d बराबर क्या होता है, 0 होता है। d बराबर क्या होता है, 0, और d का जो वैल्यू होता है b² - 4ac बराबर क्या, 0। तो यहाँ देखिए तो b² 4ac जो बराबर के उस पर दिया है, अगर इसको इस पर लेके आए तो b² माइनस क्या हो जाएगा, 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 में कहता है
कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बी स्क्वायर से बड़ा होगा 4ac, बी स्क्वायर से क्या होगा, बी स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा 4ac से हो तो मूल होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं इनमें से कोई नहीं, तो वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है ना। अब देखिए बी स्क्वायर डी छोटा होगा कितना से, 0 से, ये गलती हो गया, चलो देखिए। अब देखिएगा 15 नंबर सवाल में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0, तो बी स्क्वायर छोटा होगा 4ac से हो तो मूल्य क्या होंगे। आपको पता है कि d जब छोटा होता है कितना से, 0 से, तो कोई हल नहीं होता है, क्या होता है, कोई हल नहीं, यानी d का वैल्यू आप यहाँ पर रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस कितना हुआ 4ac बरा छोटा होना चाहिए किससे, 0 से, यानी इसी को लिख दिया है कि बी स्क्वायर छोटा हुआ कितना से 4ac से, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, तो इसका वास्तविक नहीं, यानी कि कोई हल इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न कहता है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 दिया है में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, सवाल देखिए, प्रश्न में कहता है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है। x प्लस 2y, x का वैल्यू कितना दिया है 5, आप x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो 5 जोड़ 2y बराबर 9, 5 जो हमारा प्लस में है कहाँ चला जाएगा, माइनस में, 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, 2 दूना 4, यानी कि y का मान कितना आ गया बउआ, y का मान 2, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 17 में कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पे काट रहा है, किस बिंदु पे, एक बिंदु पे, तो जब भी एक बिंदु पे काटेगा तो अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल, तो आपका अविरोधी, क्या हो जाएगा, अविरोधी। ठीक है, 18 नंबर सवाल में देखिएगा कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख समपाती होता है, क्या होता है, समपाती, तब उनके हल होते हैं। तो जब भी समपाती हल होगा तो अनगिनत होगा, क्या होगा, अनगिनत। आपको पता है कि समपाती कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, तो हमारा जो हल होता है समपाती हल होता है। ठीक है, 19 में कहता है कि यदि समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे, क्या हल होंगे बुआ, अनंत हल। अनंत हल का मतलब क्या हो गया, अनगिनत हल। तो अनगिनत हल तब होगा जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के, यानी कि समपाती, क्या होगा, समपाती। जब हल हमारा समपाती होता है तो अनगिनत हल होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है हमसे कि निम्नलिखित समीकरणों में, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। पिछले प्रश्न में भी हमने आपको बताया था कि जब जब आपसे रैखिक पूछेगा, क्या पूछेगा बुआ, रैखिक समीकरण, आपके मन में आना चाहिए कि घात कितना होगा, 1 होगा। घात कितना होगा, 1 होगा। यहाँ घात 2 दिखाई दे रहा है,
नहीं होगा। यहाँ पे 2x है, x में गुना हो जाएगा तो 2x² आ जाएगा, घात 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे घात 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी घात 1 है लेकिन बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कहता है 5x + 4 बराबर कितना हुआ 8। यहाँ पे x है, घात कितना है इसका 1 है। जब जब घात 1 होगा तब तब हमारा समीकरण रैखिक होगा, इस बात को याद रखना है, रट लेना है, समझिए। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 में कहता है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0 और 2kx + 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। देखिएगा k का मान निकालना है हमको, क्या करना है k का मान। तो k जो है इस वाले इक्वेशन में नहीं है, इस वाले में है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2kx + 7y - 5 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 2kx + 7y - 5 बराबर कितना 0, ठीक है ना। यहाँ 2k x का वैल्यू कितना है आपके पास 1 है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, प्लस 7 गुणे y का वैल्यू कितना है -1 - 5 बराबर कितना 0। यहाँ आ जाएगा 2k प्लस माइनस -7 और -5 बराबर कितना 0। यहाँ आ जाएगा 2k -12 बराबर कितना 0। 2k बराबर 12 और k बराबर 12/2, 2 से काट देंगे 6 आ जाएगा। k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमसे कि निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। कहता है कि निम्न में से कौन जो है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो एक काम कीजिए, आप इसमें x और y का मान निकाल लीजिए, किसी भी विधि से या तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए, नहीं तो प्रतिस्थापन से। हम यहाँ कर सकते हैं x - 2y बराबर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर कितना 2y, और जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ 3 आ गया, y का x बराबर कितना है 2y, यहाँ कर देंगे 2y जोड़ 4y बराबर कितना 10, 3 दूना 6y प्लस कितना 4y बराबर कितना 10, तो 6 4 कितना आ जाएगा 10y बराबर 10। y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और जब y का वैल्यू 1 आ जाएगा और x वाले में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि यदि 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान बताइए। देखिए आप, ये जो दिया हुआ है आपका x दिया हुआ है, ये जो दिया है आपका y दिया है, ठीक है ना। तो जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू, जहाँ y है वहाँ y का वैल्यू। यहाँ 10 लिख देते हैं, x का वैल्यू 2k - 1 - 9y बराबर कितना 12, गुना कीजिएगा 10 दूना 20 के -10 - 9y बराबर कितना 12, और यहाँ आ गया, यहाँ y का वैल्यू रख दीजिए आप, y का वैल्यू कितना है k है तो यहाँ 9k हो जाएगा। अब देखिए 20 के में से 9 के जाएगा कितना आ जाएगा 11 के बराबर 12, और 10 जो माइनस में है कहाँ चला जाएगा प्लस में, तो 11 के बराबर 22 और k बराबर 22/11, 11 दूना 22, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना, इस प्रश्न को स्किप कीजिए क्योंकि एक इक्वेशन ढक गया है,
ठीक ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 को। यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर कितना है 221, तो x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का। इसको आप विलोपन विधि से कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, जैसे करना हो आप कर सकते हैं। चाहे एक काम कीजिए, ये तो बड़ा डिजिट है ना, 221, 173, 149 गुना करने में ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले आप ऑप्शन से कर लीजिएगा। एक बार x का मान रखिए, एक बार y का मान रखिए, अगर बराबर आ जाता है वहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है। चलिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आप देखिएगा तो आप ऑप्शन से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हमने इसको कर लिया है। आप क्या कीजिएगा, जहां x है वहां पे क्या रखेंगे? 2, और जहां y है वहां क्या रखेंगे? -1। जहां x है वहां क्या रखेंगे? 2, और जहां y है वहां क्या रखेंगे? -1। अगर 149 के बराबर आ जाता है वहीं हमारा इसका शून्यक होगा, x और y का वैल्यू होगा। ठीक है ना। आप इसको इस वाले इक्वेशन में रखिए या इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिएगा 26 नंबर प्रश्न में कहता है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण, विरोधी कहने का मतलब विरोध किया जा रहा है, तो जब विरोध किया जाए तो एक भी हल नहीं होगा। 1, 2 अनगिनत एक भी नहीं, क्या होगा? एक भी हल नहीं होगा। समझ गए? याद रखिएगा, विरोधी का मतलब कोई हल नहीं। ठीक है। 27 में एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न में कहता है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? तो अनंत हल हो सकता है। क्या हो सकता है? अनंत हल हो सकता है। कि आप x का, यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, x बराबर 6 माइनस वाई, इस y की जगह आप कुछ भी लीजिएगा, x का मान आता रहेगा, x की जगह कुछ भी लीजिएगा, y का मान आता रहेगा। ठीक है ना। तो इसके क्या हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 29 नंबर प्रश्न देखते हैं अब कि 2x माइनस 3y बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर, ठीक है, इसके आलेख पर 4 के एक बिंदु हो, 4 के एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा? देखिएगा 4k है तो 4 हमारा x का वैल्यू है, k हमारा क्या है? y का वैल्यू है। k का मान निकालना है तो एक काम करो, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 2x माइनस 3 का y बराबर कितना दिया है? 2। x का वैल्यू हमको पता है 4 है, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू के बराबर कितना? 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 3 के बराबर कितना हुआ? 2। 8 इधर कर दीजिए, 2 प्लस में है कहाँ आ जाएगा? माइनस में, और 3 माइनस में है कहाँ आ जाएगा? प्लस में। 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3k। ठीक है ना। k बराबर 6/3, 3 दूना 6, k का मान कितना आ जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, k का मान 2 हो जाएगा। आगे के प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 में, 29 तो बनवा दिए, 30 में देखते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे। 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे। आपको पता है कि 2 अंकों वाली जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 है, कितना लिखा हुआ है? 25। इसमें अंकों की संख्या 2 है, लेकिन 5 हमारा इकाई स्थान पे है, 2 हमारा दहाई स्थान पे है। तो याद रखना होगा आपको कि इकाई का मतलब 1 से गुना, दहाई का मतलब 10 से गुना। इकाई का मतलब 1 से गुना और दहाई का मतलब 10 से गुना। देखिएगा कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि संख्या का अंक x तथा दहाई का अंक कितना होगा? y हो। संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 10 होगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 10, और दहाई अंक कितना हो जाएगा?
y, तो दहाई y है तो y में 10 से गुना हो जाएगा और इकाई x है तो ये जुड़ जाएगा। संख्या हमारा हो जाएगा 10x जोड़ कितना 10y जोड़ कितना x, 10y जोड़ कितना x, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। इसके हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे कि अनंत होंगे कि कोई हल नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम इसका चेक कर लेते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 की चेक कर लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखिए a1 का मान कितना है बुआ 1 है, ठीक है ना, a2 का मान कितना है -3 बराबर यहाँ 2 बट्टा कितना -6, कटा दीजिएगा 2 तिहाई 6 यानी कि 1 बटा कितना आ गया -3, दोनों बराबर हो गया। फिर कह रहा है बराबर नहीं है कितना के 5 बटा 1 के, 5 बटा 1 के, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो जब भी ऐसा है कोई हल नहीं होगा, क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। देखिए अब सवाल नंबर 32 में कहता है कि यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 7y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो तो, कोई हल नहीं है, क्या है कोई हल नहीं है, तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो जो बराबर है हमको उसी से मतलब है, जो बराबर नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे a1 का मान दिया है k, a1 का मान दिया है k, a2 का मान दिया है 6 बराबर b1 का मान दिया है -5, b2 का मान दिया है 2, गुणा कर दीजिए 2k बराबर 6 × 5 30 -30 हो जाएगा, k बराबर -30 बटा 2 कटा देंगे -15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तो दिया है -15, आपका डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 33 नंबर सवाल, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। हल का संख्या पूछ रहा है कब, जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, तो जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा तो आपको पता है कि सिर्फ एक हल होगा, क्या हो जाएगा सिर्फ एक हल हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 34 में कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो इनके हल क्या होंगे। आपसे इसका क्या पूछता है, हल पूछता है। आप एक काम कीजिए, इसका a1 क्या है 1 है, a2 कितना है 2 है, बराबर 3 बटा कितना -5। देखिए तो 1 बटा 2 3 बटा -5 के बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं है। अब हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो क्या हो जाएगा कम से कम एक हल होगा, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तो अविरोधी, क्या हो जाएगा अविरोधी। ठीक, 35 नंबर सवाल में कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे। अगर हल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अनंत लिखा है, क्या लिखा है अनंत, तो जब हल हमारा अनंत हो गया तो समपाती रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए 36 नंबर सवाल में कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। कैसा हल है, अनंत हल। तो अनंत हल में क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर होता है c1 बटा c2 के, सब के बराबर होंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा अनंत हल कहलाएगा। एक काम करते हैं, हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को बराबर कर लेते हैं, यानी कि a1 का मान 1 दिया हुआ है, a1 का मान 1 दिया है, a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान
5 दिया है, a2 का मान 5 है, बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान k है। b2 का मान कितना है k, तिरछा गुना कीजिए तो k बराबर कितना आ गया 10। 10 नंबर ऑप्शन सही कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न, इस सीरीज का सबसे लास्ट और सबसे अंतिम प्रश्न, यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 हो तो y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, y का। एक काम कीजिए, यहाँ पे जो कहता है कि 2x + y बराबर 2x - y, तो यहाँ लिखिए 2x + y उठा के इधर लेके आइए, तो -2x अब प्लस कितना हुआ y बराबर कितना आ जाएगा √8। 2x से 2x क्या हो गया, हो कट गया, और y क्या आ गया आपका 2y बराबर √अंडर कितना 8। अब 2y बराबर यहाँ 8 को लिख देंगे 4 गुना कितना 2, ठीक है ना। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे कि 2y बराबर 4 से 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए 2 स्क्वायर के रूप में, और यहाँ √2 बच जाएगा, तो y बराबर 2√2 बटा 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, y बराबर √2। देखिए तो y बराबर √2 है कहीं, y बराबर √2 नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट्स करते रहिए, और कमेंट्स करके हमें अपनी बात को बताइए कि हम अपने आप में और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।